जनता की जो भी प्रमुख मांगे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ फुटपाती दुकानदार की समस्या थी, हमारे यहाँ कानून मोहल्ला में रोड की समस्या है, धानुक मोहल्ला में रोड की समस्या है, नट भाइयों की समस्या है, मुसलमान भाइयों की कुछ समस्याएं हैं, कुम्हार भाइयों की समस्या है। मैं सबको दूर करने का प्रयास करूँगा। और ये जो है 90 लोग कहते हैं कि चुनावी मेढक की तरह आते हैं, मैं चुनावी मेढक नहीं हूँ। इसके पहले में भी मैं जनता के बीच रहा हूँ और रहता हूँ। शाहपुर नगर पंचायत में 18 तारीख को मतदान डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। हमारे साथ 11 नंबर वार्ड के वार्ड प्रत्याशी आरती देवी के प्रतिनिधि अंकित पांडे जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि इस वार्ड में कौन कौन सी कमियां हैं कि जिसको लेकर के आप इस बार चुनावी मैदान में अपने माताजी को खड़ा किए हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो IBN भारत को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जो मेरा बाइट मुझे आज कुछ बोलने के लिए आप बुलवाने के लिए आए और मैं कुछ आपके समकक्ष बोलने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि पहली बार अपनी माताजी को 11 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के पद पे खड़ा किए हैं, क्या ऐसा लगा कि उनको चुनावी मैदान में आपने उतारा है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने वार्ड के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को देखा। लोगों का कहना है कि 10 बरस हमने खुद चूँकि देखा है, 10 बरस नहीं 15 बरस के कार्यकाल में जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, वो आम देवता तुल्य जनताओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने जनता के विश्वास को आघात पहुँचाया है। चूँकि हमारे यहाँ सर्वप्रथम हमारे यहाँ कानू मोहल्ला बोला जाता है, आप वार्ड 11 में ही पड़ता है। वहाँ की सबसे महत्व व्यवस्था थी वहाँ की रोड, सड़कें, जो कि पिछले के पार्षदों ने उनको पूरा नहीं किया। उनको मैं पूरा करने ही नहीं, उसको मैं बनवाने का भी वादा किया हूँ मैं। दूसरा चीज़ है, यहाँ हमारे धानुक मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे पूरे RK सिंह साहब के मार्फत से पूरे नगर पंचायत में लाइट आई हुई थी, जो कि पूरे वार्ड में लगा, हमारे वार्ड 11 में भी लगा। लेकिन आज की स्थिति जाकर देखिए कि रोड पर लाइट नहीं है। हमारे धानुक मोहल्ला में 2 लाइट क्या माने वहाँ की जो पोल भी नहीं गड़ा हुआ है धानुक मोहल्ला में। हमने उनको आश्वस्त किया कि सबसे सर्वप्रथम अगर मैं चुनाव विजयी, मेरी माताजी अगर विजयी होंगी तो कानू मोहल्ला और धानुक मोहल्ला को मैं शाहपुर का सबसे नंबर 1 मोहल्ला बनाऊंगा। जब आप जनता के बीच जा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, ये 2 के अलावा, कि जिसको आप पहले जब जीतिएगा तो सबसे पहले करिएगा। सबसे रोड की समस्याएं हैं हमारे फुटपाती दुकानदार भाइयों, उनको मैं रूम अलॉटमेंट करवाऊंगा। चूँकि आप देखते भी होंगे अभी 2-3 दिन पहले नोटिस निकला हुआ है अतिक्रमण हटाने का, तो मेरा पहला प्राथमिकता इस शेड्यूल में रहेगा कि जितने भी फुटपाती दुकानदार हैं उनको मैं रूम अलॉटमेंट करवाऊंगा। दूसरी बात, रोड के उस पार हमारे नट भाई भी लोग रहते हैं। हमारे यहाँ जो इनका कब्रगाह बोला जाता है, उनको हम कब्रगाह की व्यवस्था करवाएंगे सरकारी व्यवस्था के अनुसार से। यह उनका प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख मांग है उनका, उनको मैं पूरा करूँगा। अब कह रहे हैं कि ये सब मुद्दे हैं और यहाँ पर जब चुनाव आता है तो ही यही सब मुद्दे सामने आते हैं। जो 5 साल पहले जो इस चुनावी मैदान में थे, अभी वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं, बहुत सारे वादे किए होंगे, मगर 5 साल जब बीत जाता है तो ये दिखाई देता है कि किसी ने काम उस तरीके से नहीं किया है जैसे करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है जिनको मिलना चाहिए। ये कैसे होगा? इस बार आप चुनावी मैदान में हैं तो ये कैसे होगा कि जीतने के बाद उन जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचे जिनको ज़रूरत है? देखिए, मैं आज चुनाव में पहली बार आया हूं, लेकिन इसके पहले भी मैं जनता के बीच रहा हूं और जनता जितना भी कितने बजे रात को मुझे, दिन हो चाहे रात, मुझे जब भी आवाज़ दी है मैं उसके साथ हूँ और था। जनता की जो भी प्रमुख मांगे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ फुटपाती दुकानदार की समस्या थी, हमारे यहाँ कानून मोहल्ला में रोड की समस्या है, धानुक मोहल्ला में रोड की समस्या है, नट भाइयों की समस्या है, मुसलमान भाइयों की कुछ समस्याएं हैं, कुम्हार भाइयों की समस्या है। मैं सबको दूर करने का प्रयास करूँगा
और ये जो है 90 लोग कहते हैं कि चुनावी मेढक की तरह आते हैं। मैं चुनावी मेढक नहीं हूँ। इसके पहले में भी मैं जनता के बीच रहा हूँ और रहता हूँ परमानेंट। मैं जनता के बीच रहता हूँ। जनता का प्यार दुलार मुझे आज भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। अजीत जी बताइए, चुनाव में जाति फैक्टर करता है? लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि मुझे मैं जमात की राजनीति करता हूँ, मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ। तो लोग कैसे करते हैं जात की राजनीति? अपनी अपनी अलग अलग राजनीति करने की व्यवस्थाएं हैं, लोग करते हैं। ये चूँकि ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकल वेब का चुनाव है और ये दिल का चुनाव है। तो लोकल वेब में भी होने लगा है। जो करता है उसको करने दीजिए। हम जानते हैं, चूँकि मेरे वार्ड 11 के लोग जाति फैक्टर पे जात की राजनीति नहीं करते हैं। मतलब विकास के नाम पे आप चुनावी मैदान में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं विकास होगा, विकास पूर्णतः होगा, पूर्ण रूपेण विकास होगा। और मुझे अगर आपको जनता जीत दिलाती है तो ये नहीं ना होगा कि 5 साल बाद ये सुनने को मिले कि नहीं हमारे वार्ड में विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक पूर्वज कहावत कहा करते थे, आपके मार्फत से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये नौवा को गुबार बा माली छील देता नहीं गिन लेवे के बा। खैर, ये मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक कहावत है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं है। ये आपके विकास की व्यवस्थाएं 20 के बाद से झलकने लगेंगी मेरे वार्ड 11 में, और इसको आप देख लीजिएगा। मतलब जीत होते ही काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है। आपको देखिए, या आपके जो IBN भारत ही इसका मतलब, देखिए वार्ड 11 में इस तरह की व्यवस्थाएं पाई गई। जनता, चूँकि हमारे यहाँ 11 वार्ड के लोग जाकर बगल वाले वार्ड के लोग मुझसे सीख लेंगे कि 11 वार्ड में कैसे विकास किया जाता है। विकास के नाम पर मैं जनता के बीच जाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं, मैं जमात की राजनीति करता हूं और मेरे साथ जमात है। और चूँकि मैं आपको पहले भी बोला हूं और आज भी कहता हूं, एकदम इस मतलब डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं चुनावी मेढक नहीं हूं। चूँकि 15 बरस के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी सरकार को लोग झेलना नहीं चाहते हैं, अब विकास पुरुष को जिताना चाहते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे पूरे जमात की व्यवस्थाएं, पूरे जमात का प्यार और दुलार मेरी माताजी को मिल रहा है, यानी मुझे मिल रहा है। चलिए, तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ये अपनी माताजी को उतारे हैं 11 नंबर वार्ड से, और इस बार ये वादा कर रहे हैं कि आप ही, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे 11 नंबर वार्ड में 20 तारीख के बाद ही, जैसे ही हमें इस वार्ड की जनता जीत दिलाती है, तो उसके बाद से ही मैं विकास के पथ पे इस वार्ड जाने की शुरुआत कर दूंगा। कुछ दिन बाद आप पर आकर के देखिएगा, खुद पूरा जब 11 नंबर वार्ड में घूमिएगा तब वो खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैंने बोला था चुनाव से पहले वो कितना हो रहा है काम। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो लोग ये वादे पे वादे करते हैं, विकास का वादा करते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर 5 साल बाद अब जाइएगा तो क्या मिलता है ये सबको पता है। जनता से आप बात करने जाइएगा तो, मगर इस बार चलिए हम लोग इंतजार करते हैं 20 तारीख का, इस वार्ड के बारे में पता चल जाए कि कौन वार्ड पार्षद बनता है। और जो भी वार्ड पार्षद बनेगा मैं ज़रूर उनसे सवाल करने आऊँगा, और ये बनते हैं तो ज़रूर मैं कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद ज़रूर ये सवाल करने आऊँगा कि आपने कहा था कि इतना विकास हुआ है, थोड़ा मुझे 11 नंबर वार्ड में घूम घूम कर दिखा दीजिए कि कितना आपने विकास किया है। चलिए इंतजार करते हैं 20 दिसंबर का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।